लूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है। मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई। किसान लगातार हम लोग क्षेत्र में कवरेज करने जाते हैं, किसान दे रहे हैं कि सवाल पूछे कि सरकार से कब करेंगे, मंडी कब चालू होगी। ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रोडक्ट्स की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। मंडी में चलने से बहुत जाम लगता है, जाम की समस्या, मंडी वहाँ नहीं चल रही, इससे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी, और जाम न लगे उसके लिए वहाँ पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हरदोई में एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है। तो नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता था ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहाँ से न्यूज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद, मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी /RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात, और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर, 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा, और 2 शब्द सर जाति की जनगणना पर। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसवंदा लोग भी हमारे साथ हैं, पीठ और पसवंदा समाज, और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े
लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव छब्बीस की क्या तैयारी? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अरे एआई का इस्तेमाल करें तो पता ही नहीं एआई क्या होता है। वे मतलब लिए मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो, आप देखिए नहीं टूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है, मलियाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई। किसान लगातार हम लोग क्षेत्र में कवरेज करने जाते हैं, किसान दे रहे हैं कि सवाल पूछे कि सरकार से कब करेंगे, मंडी कब चालू होगी? ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीजों के प्रोडक्ट्स की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। मंडी में चलने से बहुत जाम लगता है, जाम की समस्या, मंडी वहाँ नहीं चल रही, इससे जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी और जाम न लगे उसके लिए वहाँ पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हरदोई में एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है। तो नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता था ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहाँ से न्यूज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसने, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी ऑब्लिक आरएसएस।
उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए आप, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा, और 2 शब्द सर जातीय जनगणना पर। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसवंदा लोग भी हमारे साथ हैं, पीठ और पसवंदा समाज, और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है, और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अरे एआई का इस्तेमाल करें तो पता ही नहीं एआई क्या होता है। वे मतलब लिए मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो, आप